ओम शांति। क्यों है अधिक मास इतना शक्तिशाली? अधिक मास में क्या करें, क्या ना करें? देखिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएँगे अधिक मास के बारे में जानकर। अभी जो इसी 2026 में जो चल रहा है, और भगवान विष्णु जी ने भी इसे विशेष स्थान दिया है। आध्यात्मिक छलांग का वर्ष है। ये जो महीना है ज्येष्ठ मास का, ये क्या है जानते हो? ये जंपिंग बोर्ड है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार खुलने का समय है। एक जीवित चक्राकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो अपना रूप बदलती है। इन महत्वपूर्ण तिथियों पर जो चमत्कार घट रहा है, एक प्रकार से पुनर्जागरण का वर्ष है। और फिर आप पाएंगे स्वयं कि ये मास आपको इतना अधिक देकर गया है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। देखिए, वर्ष 2026 अर्थात हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2083, ये जो वर्ष है, ये सनातन परंपरा के अभ्युदय का वर्ष है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और ऐसी संभावनाएं प्रकट हो रही हैं इस वर्ष में कि जो आपसे पहले कभी नहीं हुई थी। एक प्रकार से ये पुनर्जागरण का वर्ष है। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अधिक मास पर। और ये अधिक मास इसी 2026 में अभी जो चल रहा है, और सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसे पर्व ही कहेंगे। वैसे तो एक ही तिथि है, लेकिन ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण है कि ये पर्व का रूप ले चुकी है। वास्तव में इसे कई लोग मलमास के रूप में भी कहते हैं। मलमास जानते, मल कैसे कहते हैं? गंदगी को, अपवित्रता को। तो इस महीने को मलमास कहा गया है, जिसे अधिक मास कहते हैं। अभी अधिक मास क्या है, इसे भी समझना। इसे बहुत बड़े एक रूप में हम समझेंगे, क्योंकि सामान्य रूप में नहीं समझाया जा सकता। अभी जो जेठ पक्ष है, ज्येष्ठ का महीना है, अधिक मास, इसकी महिमा क्या है पहले तो इसे समझना है। और इसके पीछे जो गहरे रहस्य छिपे हैं उनको भी समझना है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहले देखिए कहानी क्या है। महीने बने तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक अतिरिक्त मंत्र निकाला, इसको जिसको अधिक मास कहा गया। और उस अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य करने का निषेध कर दिया गया, मनाही कर दी गई। आपको शादी ब्याह नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे, कोई नया कारोबार आरंभ नहीं करेंगे। इस प्रकार की कई चीज़ें वहाँ पर लागू कर दी गई। किस महीने में? अधिक महीने में, अधिक मास में ये चीज़ें नहीं करना है। तो जब ये करना ही नहीं है तो फिर किस काम का ये महीना तो बेकार हो गया। तो सभी ने कहा कि ये मल मास है, इनकी गंदगी से भरा, अपवित्रता से भरा, अस्वीकार्य है। किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया, किसी देवता ने इसे इस महीने को स्वीकार नहीं किया। तो ये जो महीना था बड़ा उदास हो गया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। अब जिसे कोई स्वीकार ना करे वह अनाथ हो जाता है। और अनाथों के नाथ कौन हैं? वे जो सबके नाथ हैं। तो वो महीना पहुंचता है भगवान विष्णु जी के पास और कहता है, भगवान मैं कहाँ जाऊं? हर देवता के द्वार से मैं ठुकरा दिया गया हूँ, मैं उपेक्षित हूँ, मैं बहिष्कृत हूँ, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता, सब मुझे मलमास कहते हैं और भी बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। तो उन नामों का भी आगे जिक्र करेंगे। लेकिन बहुत उदास, बहुत निराश, भगवान विष्णु जी ने कहा कि सुनो, तुम्हें मैं अपना नाम देता हूँ। मलमास नहीं रहोगे तुम तुम्हें सब पुरुषोत्तम मास कहेंगे, दामोदर मास कहेंगे। कितना उच्च स्थान दिया। अब इस चीज को एक चीज से और समझना, बहुत गहरी बात है। अभी जो आपको बताया कि ये महीना जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, अनेक भक्त लोग क्या कहते हैं, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वास्तविकता क्या है। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी विलासी थे, उनकी 16,108 रानियां थी। अब उनको ये नहीं पता कि जो वो 16,000 जो नारियां थी वो एक राक्षस से छुड़ाई गई थी। एक राक्षस राजा थे जो उनका शोषण करता था, बंदी बना करके रखा था। अब जब उनको मुक्त करा दिया भगवान ने, तो वो बोली कि हम जाएं कहाँ, जो 16,000 थी। तो कोई उनको स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। इस स्थिति में जैसे इस मलमास को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, ऐसे ही उन स्त्रियों को मल कहा गया है।
ये जो तो गंदगी हो गई। एक राक्षस के घर जो स्त्री रह ली तो वो गंदगी बन गई, तो उन्होंने ऐसे कहा, तो किसी भी परिवार वालों ने उन स्त्रियों को स्वीकार नहीं किया। अब वो कहाँ जाएँ? क्योंकि बिना नाम के तो सब गुमनाम हो जाता है, बिना नाथ के तो सब अनाथ हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम सबसे मैं विवाह करता हूँ, तुम मेरी पत्नियाँ कहलाओगी कि कृष्ण की पत्नियाँ हो। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है कि वो 16,108 आत्माएँ, जो 16,108 की माला भी गाई जाती है, कि वो 16,108 पुण्य आत्माएँ जो परमात्मा से अति प्रेम करती हैं और परमात्मा के ऊपर न्यौछावर हो जाती हैं, उन्हीं का ये 16,108 का गायन है, कि जो मान लेती हैं कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा हमारा और कोई नहीं, उसे ही अपना सब कुछ स्वीकार कर लेती हैं। तो समाज ने जिन्हें कुलच्छनी और क्या-क्या नाम देकर बहिष्कृत किया, उपेक्षित किया, उनको सम्मानजनक स्थान दिया, नाम दिया कि श्री कृष्ण की रानियाँ हैं। दासियाँ नहीं कहा, कोई और राजा होता तो कहता कि चलो मैं तुम्हें अपनी दासी बना लेता हूँ, तो संसार कहेगा कि अमुक-अमुक राजा की ये इतनी दासियाँ हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम मेरी रानियाँ हो, कितना उच्च सम्मान दिया। तो वैसा ही उच्च सम्मान इस अधिक मास को दिया, जिसे लोग मलमास कहते थे। संसार क्या है? संसार सिर्फ फ़ायदे की बात सोचता है, और फ़ायदा भी कौन-सा? पैसे का फ़ायदा, माया का पैसा, धन का पैसा। ये जो धन है ना, इसका फ़ायदा हो तो उसका सम्मान करता है। सुना होगा कई लोगों को, जैसे कई हलवाई लोग कहते हैं दिवाली के टाइम पर कि भाई हमारा सीज़न का टाइम है, दिवाली का समय बड़ा मूल्यवान होता है। इसलिए जिसका जो रोज़गार है, उस रोज़गार से संबंधित जब कोई महीना आता है, तो उनके लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये अधिक मास जिसको मलमास घोषित कर दिया गया, किस कारण से? कि कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो अच्छा काम माना जाता है, तो फिर करें तो करें क्या? क्या करें सब बेकार? नहीं, देखिए इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है, इस पर भी बात की जाएगी कि क्या करें। देखिए हमारे यहाँ जो समय है सनातन परंपरा में, समय को हमने कोई दिन या तिथि के रूप में नहीं माना है। केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि आज ये दिन है, ये समय है। सनातन परंपरा में समय को एक जीवित चक्राकार ऊर्जा माना गया है, जो अपनी रूपाकृति को बदलती रहती है। पश्चिमी संबोधनों में यदि हम देखें, तो वो समय को केवल तिथि और दिन के हिसाब से ही स्वीकार करते हैं। एक बहुत दैनिक जीवन का उदाहरण आपको देते हैं, क्या कहते हैं सब? देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। इसका अर्थ क्या हुआ? गुड मॉर्निंग अच्छी सुबह, गुड आफ्टरनून अच्छी दोपहर, गुड इवनिंग अच्छी शाम, गुड नाइट अच्छी रात। तो इसमें क्या किया उन्होंने? सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। पश्चिमी कैलेंडर और संबोधनों में ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, लेकिन सनातन परंपरा में हम क्या कहते हैं? या तो राम राम, नमस्कार, नमस्ते। क्या मतलब हुआ? नमस्कार का मतलब क्या हुआ? कि हम नम माने झुक रहे हैं किसके आगे? उस आकार, नमस्कार उस निराकार के आगे, वह जो परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है, हम उसके आगे झुक रहे हैं। और वही परमात्मा का अंश हम सभी आत्मा जो सबके अंदर विराजमान है। तो सबको नमस्कार, नमस्ते, राम राम। देखो, ये समय की ओर इशारा नहीं कर रहे कि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, नहीं। ये उस विराट ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नमस्कार कर रहे हैं, उसके सम्मुख नतमस्तक हो रहे हैं, जो सामने वाले के मन के भीतर बह रही है, तन के भीतर बह रही है, उसके पूरे अस्तित्व में बह रही है। हम उसे यत्र तत्र बहता हुआ देखते हैं। यही सनातन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म है। और आज इसी सूक्ष्म दृष्टि पर आगे बात करेंगे। भारतीय प्राचीन विज्ञान जो है, वो जिस काल गणना की बात करता है, उसका एक बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त जो है उदाहरण, वो है अधिक मास। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे अधिक मास के बारे में जानकर। सौर्य वर्ष यानी कि सूर्य का वर्ष जो सूर्य से परिचालित और संचालित होता है, वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। और चंद्र वर्ष लगभग 354 वर्ष लगभग, यानी कि हर वर्ष लगभग 11 दिन का अंतर पैदा होता है। यदि ये अंतर ठीक से ना किया जाए, तो धीरे धीरे पर्व ऋतुएं और कृषि चक्र पूरी तरह से असंतुलित हो जाएंगे। भारतीय पंचांग में
ने समस्या का समाधान कई वर्षों पहले खोज लिया था। लगभग हर 32 महीने में 16 दिन बाद एक अधिक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। ये गणना वेदांत, ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट जैसी परंपराओं से विस्तार में प्राप्त होती हैं। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि अत्यंत उन्नत ज्योतिष विज्ञान का अन्वेषण है। उसका एक प्रमाण है। पश्चिम में लीप ईयर और सनातन समय की दृष्टि दोनों भिन्न है। पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार समय के अंतर को संतुलित करने के लिए हर 4 वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया जाता है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। लेकिन भारतीय समय गणना इससे अधिक सूक्ष्म है। यहाँ केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरा एक महीना जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि भारतीय पंचांग केवल सूर्य की गति पर आधारित नहीं है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, ऋतु, नक्षत्र, धार्मिक चक्र इत्यादि आदि सभी को साथ लेकर समय की गणना की जाती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में समय सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक लयबद्धता में चलता है। और माना भी गया है, समय यहाँ कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक जीवन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। समय को हम एक जीवित देवता के रूप में देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये सिर्फ एक घड़ी है। घड़ी कहते ही कि वह एक यंत्र बन जाता है, एक मशीन बन जाता है, लेकिन हमने इसको बहुत ऊपर जाकर हम कहते हैं ना काल महाकाल, हमने इसे देवताओं का एक रूप दिया। और देवता तो जीवित होते हैं और जीवित होने के कारण उनका व्यवहार भी बदलता रहता है। और इसी बदलते व्यवहार के अंतर्गत ये अधिक मास आता है। 2026 का ये जो अधिक मास चल रहा है, इसमें बहुत सारी समय और तिथियां ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत गहरी विशेषता रखती हैं। इस वर्ष 2026 में अधिक मास 17 मई से शुरू हो गया है और ये 15 जून तक चलेगा। वैष्णव परंपराओं में इसे विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास या दामोदर मास माना जाता है। इस अवधि को केवल कैलेंडर नहीं माना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान की गई साधना, जप, व्रत, सेवा और मेडिटेशन का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। यही कारण है कि साधु सन्यासी इस समय को भीतर जाने का अवसर कहते हैं। आज आज की दुनिया कितनी देखिए भागती हुई बदहवास दुनिया है। तो अधिक मास ने ये तो बता दिया कि क्या क्या नहीं करना, लेकिन क्या करें ये भी जान लेना जरूरी है। अधिक मास वास्तव में आध्यात्मिक उत्थान का मास है कि इसमें मनुष्य अपने भीतर की जो गहराइयां हैं उनमें गोता लगा सकता है, अपनी चेतना का विकास कर सकता है। और यही कारण है कि बाकी सब कार्यों का निषेध किया गया और कोई कारण नहीं था। अगर आप शादी ब्याह इत्यादि कार्यों में बहुत व्यस्त रहेंगे, तो फिर भीतरी आनंद की ओर, भीतरी अंतर यात्रा की ओर आप कब जाएंगे? आप नहीं जा सकते। इसलिए इस काम को किस लिए रखा गया कि व्यक्ति अपनी अंतर यात्रा कर सके, ध्यान कर सके, मेडिटेशन कर सके, भगवान का ध्यान कर सके, भक्ति पूजा पाठ कर सके। इस समय में सर्वाधिक प्रभावशाली दान, पुण्य, यज्ञ, मेडिटेशन, साधना वह सब रखी गई हैं। बाकी सब चीज़ों से उसका ध्यान हटा दिया। अधिक मास यानी अधिक समय मिल रहा है आपको ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, क्योंकि इस समय इसको मानने वाला जो संसार है वो सब उन गतिविधियों में लिप्त नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम तो शादी नहीं कर रहे, दूसरे तो कर रहे हैं। तो जब आप इसको निषिद्ध ही घोषित कर दिया गया, तो आपका जितना भी सर्कल है उसमें जो भी सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, वो इस काल अवधि के अंतर्गत न विवाह करेंगे, न मुंडन संस्कार रखेंगे, ना ही कोई गृह प्रवेश करेंगे, ना कोई नया कारोबार शुरू करेंगे। वो सब चीज़ें नहीं करेंगे जिसमें समाज एक साथ जुटता है, एक साथ रहता है, निमंत्रित करता है कि आइए हमारे यहाँ ये समारोह है। तो ये सारे शुभ समारोह तो बंद कर दिए गए। किस लिए बंद कर दिए गए? कि आप कब तक भागोगे, कब तक दौड़ोगे? अरे कहीं तो ठहर जाओ, कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो थोड़ा विश्राम पा लो। वो सुना है ना गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दो घड़ी का आराम कर लो। कौन है वहाँ जहाँ तुम भागा जा रहा है? तो दो घड़ी, दो पल का आराम, दो पल का विश्राम भगवान के पास, और उसी के लिए अधिक मास रखा गया है।
और भगवान ने इसको पुरुषोत्तम मास, दामोदर मास अपना नाम इसीलिए दिया है कि इस महीने में उनके निकट जाने की सर्वाधिक संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और भक्त लोग भी अन्य सभी चिंताओं से मुक्त रहते हैं। बाकी सब चीज़ें उसके लिए आउट ऑफ फ़ोकस हो जाती हैं और पूरा फ़ोकस उसका परमात्मा की दृष्टि पर रहता है और उनके ध्यान में रहता है, पूरी दृष्टि परमात्मा पर लगी रहती है। तो जब फ़ोकस हो जाएगी कोई आँख, तो वह ज़्यादा अच्छा काम कर पाती है, वही काम यहाँ पर हो रहा है। संसार जब कोई बुराई करने पर आता है ना, तो बुराई के रूप में तो बहुत सारे नाम दे देता है। वही इस अधिक मास के साथ हुआ है। नाम तो अधिक मास था, ज्येष्ठ मास जिसमें ज़्यादा दिन है, लेकिन इसको मलमास कह दिया और यहीं पर थोड़ी ना ठहर गया। संसार उसने कहा नहीं, थोड़ी और हमें इसकी बुराई करनी और निंदा करनी है, थोड़ा और इससे गलियाना है, तो और क्या-क्या कहा गया है, इसे मलीमुलिच मास कहा गया है। और कई लोग फिर इससे दूर-दूर भी लेने लगे इतने नीच नाम देने के कारण, लेकिन साधु संतों ने समझाया, हमारी सनातन परंपरा ने समझाया कि भगवान विष्णु ने इसे विशेष स्थान दिया है। हिरण्यकश्यप का नाम तो सभी ने सुना, प्रहलाद का जो पिता था, उन्होंने क्या वर माँगा था? उन्होंने वर माँगा था, ना मैं दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना घर के भीतर, ना बाहर मरूँ, ना मैं सुबह मरूँ, ना मैं संध्या के समय मरूँ, ना मैं किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से मरूँ, ना मैं किसी मनुष्य मरूँ, ना किसी पशु से मरूँ। अब इतने सारे टाइम ऑन कंडीशन उन्होंने रख दी, कैसे भला कोई मारे? मारे जाने की सारी संभावनाएँ नष्ट कर दी गई कि ना मैं ज़मीन पर मरूँ, ना मैं आकाश में मरूँ। अब बताइए, सोचिए कैसे मारिएगा उसको? तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और नरसिंह अवतार लेकर एक अपवाद समय निकाला गया, उस अपवाद समय के अंदर उसे मारा गया। ठीक इसी प्रकार से ये जो अधिक मास है, ये भी एक अपवाद मास है। अपवाद माना एक्सेप्शनल केस, जो सामान्यता नहीं मिलता है। अब अभी 2026 में तो ये 8 वर्ष के बाद आया है, तो ये बहुत विशेष अवसर है। ये आध्यात्मिक छलांग का वर्ष है। ये जो महीना है ज्येष्ठ मास का, अधिक मास क्या है जानते हो? ये जंपिंग बोर्ड है। इस समय छलांग लगाइए, इस समय द्वार खुलता है, जैसे कोई पोर्टल खुलता है, तो इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार खुलने का समय है। ये जो समय अभी बताया है अधिक मास का, ये वही समय है। इस समय को चूकना नहीं है और इसको अपने लिए एक संभावना बना देना है और उस अनंत अज्ञात अगोचर सत्ता में छलांग मारने की पूरी संभावना बना देनी है। और अधिक मास की 2026 में जो अवधि है वो 17 मई से शुरू हो गई है और 15 जून तक ही चलेगा। ये समय बहुत ही प्रभावशाली है, इसको आपको व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। ये बहुत ही प्रभावशाली समय है, बहुत ही सशक्त है और समझ लीजिए कि वो जो अस्तित्व के द्वार हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वार हैं, उनके खुलने की पूरी संभावना इस समय पर है कि हम कितना खोल पाते हैं उन्हें, कि हम इस अधिक मास का कितना उपयोग करके उन द्वारों को खोल पाते हैं। इसीलिए अधिक मास में इन शुभ कार्यों को वर्जित घोषित किया गया है, कोई और कारण नहीं है। कई लोग कुतर्क करते हैं कि क्यों हम बंद कर दें, क्या कारण है? तो अरे देखिए, यही कारण है कि कभी कहीं तो जाकर आप रोकोगे ना इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में। अभी आप बदहवास से भागे जा रहे हो और आपको रुकने की संभावना ये अधिक मास दे रहा है, अधिक समय दे रहा है, अपने भीतर जाने का समय दे रहा है। तो जाओगे नहीं क्या? तो जाओ। इसी जाने का जो गहरा अर्थ है वो अधिक मास के अंदर छिपा हुआ है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताएँ, इस पर विशेष आपको गौर करना है। 31 मई को जो पूर्णिमा है और एक ऐसी पूर्णिमा है जो 8 वर्ष के बाद आ रही है, जिसे हम पुरुषोत्तम या दामोदर मास की पूर्णिमा से भी जानते हैं। पूरे 8 वर्ष बाद आने वाला 2026 में जो अधिक मास जो चल रहा है, ये पितृ पक्ष के रूप में भी माना जा रहा है। अर्थात हम अपने पितरों के लिए पुण्य पूजन कर सकते हैं। और हमारी सनातन परंपरा में ये जो काल है, ये कोई डेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये समय दिन और तारीख नहीं, एक जीवित
चक्राकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो अपना रूप बदलती है, जो देवता है। तो इस समय इन 3 महत्वपूर्ण तिथियों पर ये जो देवताओं का उदय होगा, जागृत होगा, उस समय देवता हमारी पुकार सुन सकते, मतलब कि भगवान हमारी पुकार को डायरेक्ट सुनते हैं। और इस समय इस पुरुषोत्तम मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो डायरेक्ट आपकी बात परमात्मा तक पहुँचती है। और ये मान्यता है कि इस तरह के जो अनुष्ठान है ना, ये ना केवल पितृदोष को कम करते हैं, पितृ शांति को करते हैं, अब तो परिवार में जो क्लेश हैं, मतभेद हैं, अलगाव हैं, वैमनस्य हैं, उन सभी को भी दूर करते हैं। और अनुष्ठानों में बहुत शक्ति होती है, यदि वो सही ढंग से किए जाएँ, सही माध्यम से किए जाएँ, सही विधियों से किए जाएँ, तब। और इन सब विधियों को करने के लिए जो वर्तमान समय में आपको बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, नाम जप कीजिए, और जो आपकी मनो इच्छा है उसको परमात्मा के सामने रखिए। आप जो चाहेंगे आपको वो प्राप्त हो सकता है। आप अपनी चेतना को जगा सकते हैं, आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, और जितना चाहे उतनी ऊंचाइयों तक आप ले जा सकते हैं। बस इस अधिक मास में आपको विशेष करके ध्यान रखना है, शराब का सेवन नहीं करना है, और किसी भी मतलब मांस मदिरा का सेवन किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को नहीं करना है। बिल्कुल शुद्ध रहना है, और आप ब्रह्मचर्य व्रत का इस महीने में पालन करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और नित्य प्रति परमात्मा का ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करें, और आप देखें कि आपकी आत्मा का विकास ऑटोमेटिक होगा, आपकी चेतना जागृत होगी, और आपको वो सुख शांति मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी जो आज तक आपने अनुभव नहीं किया होगा। ठीक है? ओम शांति।